इस क्लास के ही बच्चे को बस अलाउ करता हूँ, जिस ग्रुप में भेजता हूँ बस वही लोग पढ़ते हैं, बाकी किसी को नहीं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन, है ना। एमीन का आईयूपीएसी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा सा रूल इसके अंदर देख लिए थे, थोड़ा सा आईयूपीएसी नेमिंग करना देख लिए थे। वो क्या था, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है बताओ वैष्णवी। जनरल फार्मूला एल्केन प्लस एमाइन मिल करके एल्केनामीन, एल्केनामीन ये होता था, है ना इस केस में। तब अगर हम लोग इसमें देखें तो इसका फार्मूला कैसे लिखते थे, स्ट्रक्चर कैसे लिखते थे, तो ये होता था आपका अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है। तब इस केस में हाइड्रोजन को हटा करके अगर कार्बन लगा दूं तब यही क्या हो जाता है, इस अमोनिया से, ये आपका है अमोनिया, तो अमोनिया से क्या बन जाता था, एमीन बन जाता था, है ना। ये क्या बन जाता था, एमीन बन जाता था, ठीक है ना। तब जब एक कार्बन होगा तब इसके लिए नाम क्या हो जाता था, CH3NH2 मिल करके मेथेन प्लस एमीन मिल करके मेथेनामीन, है ना। दो कार्बन हो जाएगा तब CH3 CH2 और NH2, इसका नाम एथेन प्लस एमीन मिल करके एथेनामीन। क्या सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, बस तुम यहाँ पर हो। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन ना होगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर NH2 लगा दोगे तो साइक्लोप्रोपेनामीन, क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेनामीन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इसका नाम क्या होगा बताओ नैनेश्वरी। एथीनामीन, ये एथीन है ना, है कि नहीं, ये हो जाएगा एथीन प्लस एमीन मिलेगा, यहाँ से ये वाला ई हटेगा और क्या बन जाएगा, एथीनामीन, एथीनामीन, है ना, एथीनामीन हो जाएगा। समझ पा रहे हो। NH2 इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटेनामीन होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्यूटेनामीन न लिख करके क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन लिखेंगे। क्यों, हमने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि हम NH2 को यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, है कि नहीं, बोलो। जब यहाँ पर लगाएंगे तो ब्यूटेन 1 एमीन हो जाएगा, ब्यूटेन और 1 एमीन। ये लोग क्या कर रहे हैं इधर, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ आओ, यहाँ सर दर्द का दवा है, अब बैठो बैठो, सर दर्द सही हो जाएगा। ब्यूटेन 1 एमीन, है ना। इस केस में देखो, जब बैठो एक चीज और कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, जब यहाँ पर एथेन प्लस एमीन मिल रहा था तो यहाँ से ई हट जा रहा था ना। जब 2 वावेल्स एक साथ आ रहे तो पहले वाले का वावेल्स हट रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब 2 वावेल्स आ रहे हैं, भले ही बीच में आपका नंबर आ गया है तो फिर से ये वाला वावेल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ब्यूटेन 1 एमीन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमाइन, है ना। 1 2 3 4 हम नंबरिंग करते समय NH2 को कम नंबर देंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसका नाम पहले हम ब्रांच लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं,
पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। ये क्या है? नहीं, पहले हम लिखेंगे ब्रांच, है ना। 2 एमाइन होगा, लेकिन पहले हम ब्रांच को लिखेंगे ना। और ब्रांच कितने नंबर पर है? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से NH2 को कम नंबर मिले, 1 2 3 4, तो 3 पर क्या है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। और इसके बाद फिर ब्यूटेन और 2 एमाइन, है ना। इस प्रकार से करेंगे। समझ में आया? आ रहा है समझ में ना? आगे देखते हैं। आदित्य बताओ, इसका नाम। पहले ये बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से नहीं, इस साइड से, है ना। 1 2 3 4 5। ब्यूटेन नहीं, पेंटेन। हाँ, पेंटेन हो जाएगा 5 कार्बन। और एमीन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए क्या होगा? डाई। पेंटेन 2 3 डाई एमीन, है ना। पेंटेन 2 3 डाई एमीन, है ना। इसमें फोकस मोड नहीं कर रहा है, दिखता है फिर भी। कहाँ येलो आ गया है? चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा हमने साफ किया है अच्छे से। अब सही है, अब थोड़ा सा और साफ हो गया ना, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। पेंटेन 2 3 डाई एमीन हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। बोलो इसका नाम। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 नंबर यहाँ भी है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है ना। अब देखो उसमें एक बार उसमें देखना, NO2 नीचे है कि हेलोजन नीचे है? एक बार देखो तो प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन नीचे है? हेलोजन नीचे है कि NO2 नीचे है? हेलोजन ऊपर है और NO2 नीचे है ना। सबसे नीचे NO2 है ना, तो हेलोजन ऊपर है, तो हेलोजन क्या करेंगे? कम नंबर देंगे। तो हेलोजन किधर है? उधर है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे, है ना। अब देखो ये NH2 है, इसको 1 नंबर नहीं दोगे, कार्बन को 1 नंबर देंगे। कार्बन कहाँ पर है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने कार्बन है? 8। सभी कार्बन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा उसका नाम? कार्बन का सिर्फ ऑक्टेन होगा ना, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। तब इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन पहले हम ऑक्टेन तो नहीं लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स को लिखेंगे ना। ये चीज कैसे भूल जा रहे हो? पी बॉक्स, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है और नाइट्रो है ना। पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, लेकिन प्रीफिक्स कितने हैं? 5। पांचों प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेट से लिखेंगे। तब पहले आएगा कौन? ब्रोमीन। 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो और आइडो आएगा, फ्लोरो आएगा। ये भी स्लीव नहीं आ रहा है, किसको नहीं डाला है? ज्यादा खाना खाली का। 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो और 4 आइडो। और इसका नाम क्या होता है? नैनेसोरी, नाइट्रो होता है ना। नैनेसोरी आज क्लास में नहीं है। 8 नाइट्रो, है ना, प्रीफिक्स हो गया। अब किसके बारे में? ब्रांच के बारे में। ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? क्या हो गया उसको?
इसको कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं सही में जी, कई बच्चों का होता है ना, सर दर्द वगैरह करता रहता है, तो एक बार डॉक्टर से कुछ दवा वगैरह ले लेगा, सही हो जाएगा ना। अभी तो माली सर, हाँ तो कुछ बताओगे तब ना। अभी तो माली सर भी नहीं है, तब हम तुम लोग को लेकर गए होते, दिन बताए होते तो कुछ। सर दर्द का हमारे पास दवा भी नहीं है, फीवर का है दवा। अब क्यों हंस रहे हो फालतू में? तुम्हारा नहीं सर दर्द करता है क्या? 8 नाइट्रो के बाद अब किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स के बाद ब्रांच को लिखेंगे। ब्रांच कौन कौन सा है? 7 पर है और 6 पर है। ये है 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो एथाइल। मिथाइल एथाइल दोनों है, तो अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? एथाइल आता है, तब 6 एथाइल है ना। और इसके बाद फिर 7 मिथाइल, इसके बाद ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन। और इसके बाद 1 और 8 पर क्या है? एमीन है। ऑक्टेन के बाद 1,8 डाई एमाइन है ना, इसका नाम हो जाएगा। इजी है, इतना बड़ा नाम होता है इस कंपाउंड का। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब हम लोग आते हैं जो आपका कंपाउंड होता है क्या कहते हैं इसको? बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड को। बेंजीन से जो रिलेटेड कंपाउंड है उसका हम लोग आईयूपीएसी नेम देखते हैं, है ना। तो बता दो इसका नाम क्या होगा? आदित्य, बहनजी ना। बेंजीन होगा कि बहनजी होगा? बेंजीन होगा ना। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 6 हाइड्रोजन है ना, दिख रहे हैं? हाँ 6 हाइड्रोजन है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3। हाँ 12 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? नहीं, पाई बॉन्ड 3 है ना, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे कितने हैं? 12। इसका क्या नाम है? संचिता। संचिता इसमें सिग्मा बॉन्ड 12 है, कहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ हाइड्रोजन भी है ना, जो मैंने नहीं लिखा है। तो देखो ये हो गया। हमको गुस्से में देख रही है। ये है तुम्हारा बेंजीन, है एक संचिता नाम की कोई। अब देखो, अब इसमें से हाइड्रोजन को हटा करके हम लगा देंगे क्या? NH2 है ना। तो जब NH2 लगा दोगे तब क्या हो जाएगा? कहीं एक जगह लगाएंगे। ये हो गया NH2। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन प्लस एमीन मिल करके बेंजीनामीन है ना। बेंजीनामीन, बेंजीन प्लस एमीन, दूर दूर लिखते हैं। बेंजीन प्लस एमीन, इस प्रकार से ई हट जाएगा। ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंजीनामीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसका एक कॉमन नेम भी होता है। इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। ये क्या है? अनिल। तो अनिल नहीं होता है, एनिलीन होता है ना। एनिलीन, ठीक है ना। एनिलीन ये इसका कॉमन नेम है। जैसे कि तुम्हारा घर का नाम कुछ होगा, नहीं है? हमारा घर का नाम कुछ है, ये नहीं है, पूछ लो। हमारा घर का नाम कुछ भी नहीं है। जैसे कि संचिता घर का नाम कुछ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर का नाम अलग और स्कूल का नाम अलग होता है ना। तो सिंपल भाषा में जो घर का नाम होता है वो होता है कॉमन नेम, और जो स्कूल का नाम होता है वो आईयूपीएसी नेम। समझ पा रहे हो? लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनका घर का नाम इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसी को स्कूल में भी लिख देते हैं। यानी कि कॉमन नेम ही आईयूपीएसी नेम हो जाता है ना। तो देखो ये आपका कॉमन नेम है, लेकिन ये इतना अच्छा लोगों को नाम लगा कि इसको आईयूपीएसी मान लिया गया है। ये क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम भी है। जैसे कि ये बेंजीन, इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है, एक्चुअल में कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? नहीं,
साइक्लोहेक्स 1 2 3 ट्राई इन, है ना, साइक्लोहेक्स 1 2 3 ट्राई इन इसका आईपीसी नेम हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका कॉमन नेम बेंजीन, है ना। तो उसी प्रकार से बेंजीनामीन क्या है, कॉमन आईपीसी नेम है। और अगर और अच्छे से देखें तो क्या होगा, साइक्लोहेक्स 1 2 3 ट्राई इन 1 एमीन है कि नहीं, क्योंकि जब ये आपका साइक्लोहेक्स 1 2 3 ट्राई इन हो रहा है तो ये भी तो वही होगा, साइक्लोहेक्स 1 2 3 नहीं जी, 1 2 3 135 ना, 135 ट्राई इन। तो इसी प्रकार से इसमें भी 135 ट्राई इन 1 एमीन इसका हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका एनिलीन नाम क्या हो गया है, फेमस हो गया है ना। तो इसलिए अब इसका आईपीसी नेम कभी भी कोई पूछेगा तो क्या होगा, एनिलीन होगा, न कि बेंजीनामीन होगा, है ना। अनिलीन, अनिल नहीं बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे सबको पता होगा कि अगर ये बेंजीन है, अगर यहाँ पर मैं कोई ग्रुप लगा दूं तो इस ग्रुप के अगल बगल वाला पोजीशन क्या कहलाता है, आर्थो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेटा और इसको हम लोग बोलेंगे पैरा, है ना। तब इसके आधार पर जब हम इसमें भी ग्रुप लगाएंगे तो वही होगा, एनिलीन के साथ भी। यहाँ पर है आपका NH2, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं, ध्यान रखना ये बड़ा तब होगा जब इससे मैं छोटा वाला लगाऊंगा। अगर मैं NH2 से बड़ा लगा दूंगा तब NH2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो NH2 से छोटा कौन होगा, NH2 से छोटा होगा ईथर, हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप, है ना। अगर मैं एल्कोहल लगाता हूं तब ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल इससे ऊपर है प्रियोरिटी ऑर्डर में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम लोग टेबल में देखोगे तब समझ में आएगा, है ना। टेबल खोलो, देखो NH2 से नीचे कौन है, ईथर है ना। इसके बाद फिर क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रो ग्रुप है कि नहीं। तो उस ग्रुप को लगाओगे तब तुम्हारा ये क्या कहलाएगा, तब ये तुम्हारा ये आर्थो पैरा मेटा पर होगा, तब NH2 बड़ा कहलाएगा। अगर जब मैं NH2 से ऊपर वाले को लगाऊंगा तो NH2 छोटा हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा NH2, इससे नीचे है तुम्हारा ROR, इससे नीचे है तुम्हारा हेलोजन, है ना। एल्केन को छोड़ करके हेलोजन है, फिर क्या है नाइट्रो। अच्छा NH2 से ऊपर क्या दिया है, NH2 से ऊपर एसिड हाइलाइड नहीं देखा ना, NH2 यहाँ है, इससे ऊपर थायाल है, ये प्रभु SH और OH है। तब अगर मैं SH या OH लगाता हूँ बेंजीन रिंग में तो NH2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं NH2 के साथ साथ ये लगा दूँ या ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, तब ये सभी छोटे हो जाएंगे, NH2 बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए प्रियोरिटी ऑर्डर, तुमको प्रियोरिटी ऑर्डर याद हुआ कि नहीं, लिखे भी नहीं होगे अभी, हमने बताया था लिखना चाहिए था ना, कई दिन से पढ़ा रहे हैं तो लिख लिए होते तो याद हो गया होता। अब अभी कहाँ जा रहे हो लिखने, घर पे जाकर लिखना, अभी ये थोड़ा ना है प्रियोरिटी ऑर्डर, रूम पर जा करके कितना लिखे हो, ये तो दूसरा चीज़ है, ये तो कल वाला है ना। देखो इस केस में यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एमाइन नहीं, एनिलीन, 2 क्लोरो एनिलीन हो जाएगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और एनिलीन। इसका नाम, इसका इधर देखो तो, वो भी 11 में है, उसका भी 2 साल बाद एग्जाम है। इसका नाम क्या है संचिता, एनिलीन है। अब ये 2 पर क्या लग गया, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। ये क्या है, 2 क्लोरो। अच्छा घर जाना है, नींद आ रहा है, अरे घर का मतलब हॉस्टल। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एनिलीन या फिर आर्थो क्लोरो एनिलीन। आर्थो पोजीशन पर लगा है ना, आर्थो क्लोरो एनिलीन,
ये इसका क्या नाम है जी? तुमको समझ में आ रहा है? आरू देखो जरा, समझ में आ रहा है क्या चीज बना है? ये फूल पत्ती, ये फूल पत्ती बना है ना। अब आगे देखो, इसका नाम अब न, इसका नाम एक नंबर किसको देंगे? इसको या इसको? NH2 को देंगे ना, इसको एक नंबर देंगे। अब इसके बाद लेस नंबर इधर से आओगे तब होगा कि इधर से आओगे तब होगा? इधर से जाओगे तब एक नंबर के बाद 2 नंबर 3 नंबर, तब क्या हो जाएगा? हाँ, और एनिलीन, 3 मिथाइल और एनिलीन। अच्छा, अब देखो, अब ये मेन पोजीशन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आर्थो, और ये मेटा, ये पैरा। जो बड़ा होता है वहां से ध्यान देते हैं, चाहे वो ऊपर लगे, चाहे नीचे लगे, चाहे कहीं भी लगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैं NH2 को यहाँ पर लगा दूं, तब ये दोनों आर्थो हो जाएंगे, ये दोनों मेटा और ये पैरा हो जाएगा। अगर मैंने NH2 को यहाँ लगाया तब, ये दोनों आर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा। अगला देखो, आदित्य बातें नहीं, मैंने NH2 को यहाँ लगा दिया तब ये दोनों आर्थो, ये दोनों मेटा, ये पैरा। समझ गया ना? आर्थो को O से, मेटा को M से, पैरा को P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा मेथिल और एनिलीन। ओके, क्या हुआ? समझ में आ गया? अगला देखो, NH2 और NO2, इसका नाम नहीं, 2 4 5 नहीं, इसको एक नंबर दोगे ना, तब या तो 2 इधर करो या 2 इधर करो। 2 3 4 5 6 और एनिलीन, है ना? 2 4 6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन। हाँ, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो और एनिलीन। ओके, तुम आज कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? किसको डिस्टर्ब हो रहा है? क्या चीज से? उससे क्या डिस्टर्ब हो रहा है? वो यहाँ झगड़ा मत करो। चलो, ये हो गया ना? अब आगे देखते हैं और बताते हैं, देख लेते हैं। अब बताओ, इसका नाम, यह है मिथाइल, यह है एथाइल, यह है प्रोपाइल। तब इसको देंगे एक नंबर। भगो मार देंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा 1 नंबर, और ये है तुम्हारा 4 नंबर, चाहे कहीं से काउंटिंग करो। एथाइल, रुको, अब इधर से नंबरिंग करोगे कि इधर से? तो देखोगे तो ये M मिथाइल और ये P प्रोपाइल। तो पहले कौन आता है? M आता है ना, तो इसको देंगे 2 3 4 5, सॉरी 5 6, है ना? तब अब पहले अल्फाबेट से E M P में पहले कौन आएगा? E आएगा। तब 4 एथाइल और 2 मिथाइल और 6 प्रोपाइल और फिर
एनिलीन, है ना। एनिलीन का यानी कि जब बेंजीन में NH2 लगा था तो उसका हमने जितना था समझ लिए। अब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से करेंगे। अब हमको ये देखना है कि जब एक ठो कार्बन में मतलब कि एक ठो नाइट्रोजन से 2 या 2 से अधिक कार्बन लग जाए तब उसका क्या नाम होगा। टाइम कितना हुआ? हम टाइम का इंतजार कर रहे हैं ना। अब देखो हम लोग कार्बन में दोनों लोग को मारेंगे। अच्छे से फिट सर, उसके क्लिक है। तुम शांति से बैठो। देखो हम लोग कार्बन का डिग्री हम लोग जानते हैं ना कि कार्बन का कैसे डिग्री निकालते हैं, सबको पता है। एक बार मैं फिर से देखता हूँ। ये है तुम्हारा कार्बन। जब कार्बन से किसी भी एक कार्बन से जितने कार्बन लगे हो वह उसकी डिग्री होती है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं? इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं? एक भी नहीं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। इसमें कितना कार्बन लगा है? इस कार्बन से 1, इस कार्बन से 1, है ना। तो इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, है ना। इसी प्रकार से CH3, CH3, CH और CH3, इस कार्बन की डिग्री 1 सेकेंड, ये आपका CH2 करो। इस कार्बन की डिग्री 1, हाँ सही बोले, इसके 5 पॉइंट थे, हो गए थे ना। अब इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, आया समझ में? इस कार्बन की डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसका 3। इस कार्बन से जितने कार्बन लगे होंगे उतनी डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं? 1, 2, 3, तो 3 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको हम लोग एक और शब्द बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और 0 डिग्री को कुछ नहीं बोलेंगे, 1 डिग्री से स्टार्ट होता है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, आगे देखो। इसका डिग्री 4, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी। हाँ, तो वही 4 के लिए क्वाटरनरी, है ना। इसका 1 प्राइमरी, 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 प्राइमरी। इसका टर्शियरी, है ना। आगे समझ में? तो जिस प्रकार से कार्बन की डिग्री होती है उसी प्रकार से नाइट्रोजन की भी डिग्री होती है। एक नाइट्रोजन से जितने कार्बन उस नाइट्रोजन की उतनी डिग्री। सब आरू के चलते हुआ है। एक नाइट्रोजन से जितने कार्बन होंगे उसकी उतनी डिग्री होती है ना। इस नाइट्रोजन पर कितने कार्बन है? एक भी नहीं, तो इसकी डिग्री होगी 0, है ना। और जिसकी जितनी डिग्री वह उतना डिग्री का एमीन कहलाता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन। क्योंकि नाइट्रोजन, कार्बन से अगर नाइट्रोजन लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं ना। तब देखो NH2 और CH3 हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, है ना। क्या ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एमीन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, है ना, प्राइमरी एमीन। इसके साथ साथ अगर हम लोग बोलते हैं CH3, NH और CH3, इस केस में ये कौन सा एमीन कहलाएगा? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एमीन कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन है, इससे अगर 3 ठो कार्बन लग जाए तब ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी या 3 डिग्री एमीन, है ना। 3 डिग्री या फिर टर्शियरी एमीन कहलाएगा, है ना। अगर हम नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन लगा दें तब ये यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज, और यहाँ पर एक ठो X माइनस रहता है। तब इस केस में इस नाइट्रोजन का कौन सा डिग्री होगा? 4 डिग्री,
या फिर क्वाटरनरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन। यहाँ तक समझ में आ गया? हम लोग इसका नाम लोग देख चुके हैं, है ना, इस टाइप का नाम देख चुके हैं। एल्केन प्लस एमीन मिल करके एल्केनामीन होता है। कल हम लोग, हाँ, इसका नाम मेथनामीन हो जाएगा। कल हम लोग इसके इन तीनों का नाम हम लोग देखेंगे कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। इसके में थोड़ा सा ट्विस्ट है इजी, लेकिन एकदम थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो उस ट्विस्ट का मतलब होता है कि हम इसका नाम अलग लिखते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। एन एल्किल एल्केनामीन, एन एल्किल एल्केनामीन हो जाता है। एन डाई एल्किल एल्केनामीन, इस टाइप से नाम होता है। कल हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, बस करते हैं। तुम लोग को जाना होगा ना।